2014 का लोकसभा चुनाव रहा हो या 2019 और 2022 का, एक चर्चा जो हमेशा राजनीतिक पंडितों से सुनने को मिली वो थी साइलेंट वोटर की। वो साइलेंट वोटर जो सड़क और दुकान की चकल्लस में दिखाई नहीं देता और साइलेंट तरीके से भाजपा को वोट करके जीत दिला जाता है। अब इसी साइलेंट वोटर को अपनी तरफ करने के लिए अखिलेश यादव ने रोड मैप तैयार करके अपने कार्यकर्ताओं को स्ट्रेटेजी समझा दी है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमने बूथ पर 2 से 3% ही वोट बढ़ा दिया होता तो बेईमानी के बाद भी भाजपा की सरकार यूपी में नहीं बन पाती। और मैंने कुछ दिन पहले जब डाटा इंजीनियर को बुलाया था, अब तो रिजल्ट बदला नहीं जा सकता, रिजल्ट दिखाई दे रहा है सामने। हमने और आपने अगर ये मुकाबला किया होता और अपने पक्के बूथों पे अगर 2%, 3% भी वोट बढ़ा दिया होता तो इतनी बेईमानी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, समाजवादियों की सरकार उत्तर प्रदेश में होती। इसलिए कल भी किसी साथी ने कहा था कि अपना बूथ सबसे मजबूत बनाना पड़ेगा, एक भी वोट बटना नहीं चाहिए। पूरे देश की राजनीति को दिशा देगा उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए साजिश, षड्यंत्र और न जाने कौन सी नई चीज लेकर के आएंगे बीजेपी के लोग। अखिलेश यादव ने साइलेंट वोटर को लेकर कहा कि कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा माताओं बहनों के बीच जाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा घटनाएं अगर यूपी में किसी के साथ हो रही हैं तो वो माताओं बहनों पर ही अत्याचार हो रहा है। बीजेपी के लोगों ने प्रचार किया अपना झूठ छिपाने के लिए कि राशन से उनकी सरकार बन गई। उन्हें साइलेंट वोट मिला है। साइलेंट वोट हमारी माताओं बहनों के लिए कहते हैं। इसलिए हम समाजवादी साथियों से अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा माताओं बहनों के बीच में जाएं और सरकार ने जो नाकाम हुई है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा घटनाएं किसी पर हो रही हैं तो हमारी माता बहनों पर। आज हम अगर एनसीआरबी के आंकड़े देखें, चाहे वो बलात्कार की घटना हो, चाहे छेड़खानी की घटना हो, चाहे उनके जेवर छीनने की घटना हो, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर हो रहा है। वहीं दलित और पिछड़ों पे भी सबसे ज्यादा अन्याय है। जेलों में अगर आंकड़े निकलवाओगे तो सबसे ज्यादा पिछड़े और दलित आप पाओगे और किसी के ऊपर अन्याय नहीं हो रहा। फिलहाल समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय प्रदेश और राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हो गया है, जहां मंच पर सपा के तमाम नेताओं ने अपनी बातें रखी, तो वहीं इस मौके पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के ना पहुंचने और आजम खान के ना रहने पर चर्चाएं बनी रहीं। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में सपा का ये रोड मैप कितना कारगर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।